वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले कि इस्लामाबाद में खवातीन को जिनसी हरासा करने का केस सामने आया है। खातून साइकिलिस्ट समर खान भी को सड़क पर मुबैना तौर पर जिनसी हरासा का सामना करना पड़ा। वफाकी पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों की मदद से तहकीकात शुरू कर दी है। खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक रखने वाली साइकिलिस्ट समर खान ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर बताया कि मैं इस्लामाबाद की सड़क पर साइकिलिंग कर रही थी कि एक शख्स ने बदतमीजी की और मुझे नामुनासिब अंदाज में छुआ। समर खान का कहना था कि मैंने हमेशा साइकिलिंग और खवातीन स्पोर्ट्स को प्रमोट किया। मैंने साइकिल पर उस शख्स का पीछा करने की कोशिश की मगर वो फरार हो गया। रावलपिंडी में राह चलती लड़की को बेलिबास करने का मामला एक नए मोड़ पर आ गया। मुबैना तौर पर जिनसी और जिस्मानी तशद्दुद का शिकार लड़की ने मुल्जिमान के खिलाफ कार्रवाई न करने का फैसला कर लिया। मुद्दईया अरबाब गुलाम सकीना ने अदालत में बयान दाखिल करवा दिया। अहम खबर से आपको आगाह करते चले, रावलपिंडी में राह चलती लड़की को बेलिबास करने का मामला एक नए मोड़ पर आ गया। मुबैना तौर पर जिनसी और जिस्मानी तशद्दुद का शिकार लड़की ने मुल्जिमान के खिलाफ कार्रवाई न करने का फैसला कर लिया। इस्लामाबाद की न्यू इंटरनेशनल एयरपोर्ट ANF ने कार्रवाई करते हुए बैरून मुल्क हीरोइन स्मगल करने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिम की शिनाख्त तोकीर खान के नाम से हुई है। मुलजिम का ताल्लुक सवाबी से है। न्यू इंटरनेशनल इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर एंटी नारकोटिक फोर्स ने बैरून मुल्क हेरोइन स्मगलिंग करने की कोशिश नाकाम बना दी। न्यू इंटरनेशनल इस्लामाबाद एयरपोर्ट से दुबई जाने वाले मुसाफिर के सामान से 630 ग्राम आइस हेरोइन बरामद कर ली गई। एंटी नारकोटिक फोर्स के मुताबिक स्वाबी से ताल्लुक रखने वाले मुलजिम तोकीर खान ने हेरोइन मिठाई के डिब्बों में छुपा रखी थी। मुलजिम परवाज PA 216 से दुबई जा रहा था। मुलजिम को इंटरनेशनल एयरपोर्ट से हिरासत में लेकर ANF सेल मुंतकिल कर दिया गया है, जहाँ मजीद तहकीकात जारी हैं। पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स ने स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी। खारी चेक पोस्ट पर गाड़ियों की चेकिंग के दौरान छुपाया गया 2 लाख लीटर से ज्यादा ईरानी डीजल कब्जे में ले लिया गया। खारी चेक पोस्ट पर गाड़ियों की तलाश के दौरान 3240 किलोग्राम छालिया, 1223 गैर मुल्की सिगरेट और मुतफरिक एशिया बरामद। दौरान चेकिंग मुसाफिर कौद से नायाब नस्ल के 4 परिंदे बरामद हुए। लटबस्ती कराची स्मगलिंग शुदा नॉन कस्टम पेड टोयोटा कार तहवील में ले ली गई है। कोरोना वायरस के खात्मे के लिए पाकिस्तान की काविशों की पूरी दुनिया मुअतरफ। WHO के DG डॉक्टर टेड्रस भी पाकिस्तान की तारीफ किए बगैर न रह सके। वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम पर जारी जरीदे में पाकिस्तान को कोरोना वायरस से निपटने वाले 7 कामयाब तरीन ममालिक की फहरिस्त में शामिल कर लिया गया। फहरिस्त में शामिल ममालिक को कोरोना वायरस से निपटने में मिसाली करार दिया गया। डॉक्टर टेड्रोस का कहना था कि पाकिस्तान की जानिब से पोलियो से लड़ने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को कोरोना के खिलाफ भी इस्तेमाल किया गया। मजीद कहा, पोलियो कतरे पिलाने के लिए पोलियो वर्कर्स को कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल करना कामयाब तरीन हिकमत अमली रही। और यहाँ आपको बताते चले, अमारात के बाद बहरीन ने भी इसराइल से सफारती ताल्लुकात की मुकम्मल बहाली पर रजामंदी जाहिर कर दी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इसे तारीखी वाकया करार दे दिया। इस हवाले से अमेरिका, बहरीन और इसराइल की जानिब से मुश्तरका बयान जारी किया गया है। बयान में कहा गया है कि सदर ट्रंप ने इसराइली वजीर आजम और बहरीन के अमीर हमाद बिन ईसा खलीफा से राब्ता किया और गुफ्तगू की थी। बहरीन और इसराइल के मुआहदे से मशरिक वस्ता में अमन की राहें मजीद हमवार होंगी। सदर ट्रंप ने सहाफियों को बताया कि इस जमन में 15 सितंबर को व्हाइट हाउस में एक तकरीब मुनक्किद हो गई, जिसमें इसराइल और मुत्तहदा अरब अमारात भी शरीक होंगे और मुआहदे पर बाज़ाब्ता दस्तखत भी किए जाएंगे। सदर ट्रंप ने यह भी कहा कि ये बात नाकाबिले फहम है कि ये सब कुछ इतनी जल्दी हो जाएगा। इस मौका पर ट्रंप के दामाद और व्हाइट हाउस के मुशीर जेरेड कुशनर ने मुआहदे की तारीफ करते हुए इसे ट्रंप इंतजामिया की 4 साल मेहनत का नतीजा करार दिया है। गुज़िश्ता 30 रोज में इसराइल के साथ अमन मुआहदे करने वाले बहरीन दूसरा अरब मुल्क बन गया है। लबनान में बैरूत बंदरगाह पर एक बार फिर आग भड़क उठी, जिस पर काबू पाने के लिए फौज और फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को तलब कर लिया गया है। खबर रसाई इदारे के मुताबिक 1 माह कबल बैरूत बंदरगाह पर रखे केमिकल के जखीरे में खौफनाक धमाके में आधा शहर तबाह और 200 से ज्यादा अफराद हलाक हो गए थे। ताहाल मलबा हटाने का काम जारी था कि एक मरतबा फिर खौफनाक आग भड़क उठी।
فوج کا ترجمان کا کہنا ہے کہ آگ بندرگاہ کے ویئر ہاؤس میں لگی جہاں بڑی مقدار میں آئل اور ٹائرز کا ذخیرہ موجود ہے۔ کم سے کم نقصان کے لیے امدادی کاموں کو دن رات شفٹوں میں جاری رکھا گیا۔ رواں ہفتے میں یہ دوسری بار آگ اچانک بھڑکی ہے، تاہم اس بار شدت کئی گنا زیادہ ہے۔ آگ کے شعلے آسمان سے باتیں کرنے لگے اور پورا علاقہ دھوئیں کے کالے بادلوں میں چھپ گیا۔ امدادی کام کے لیے فوج کو طلب کر لیا گیا۔ فوج کی مدد سے فائر بریگیڈ کی درجن گاڑیاں آگ پر قابو پانے کی کوششوں میں مصروف ہیں۔ تاحال کسی ہلاکت یا زخمی ہونے کی اطلاع موصول نہیں ہوئی۔ ایرانی حکام نے بغیر سفری دستاویزات کے ایران میں موجود 200 پاکستانی شہریوں کو گرفتار کر لیا اور تفتان بارڈر پر لیویز حکام کے حوالے کر دیا۔ پاکستانی تارکین وطن کو ایران کے مختلف شہروں سے گرفتار کیا گیا ہے۔ محکمہ صحت کی جانب سے گرفتار افراد کی بارڈر پر ہی راہداری گیٹ کے مقام پر اسکریننگ کی گئی، بعد ازاں انہیں مزید تفتیش کے لیے FIA حکام کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ ملک میں ڈیمز کی کمی کے باعث 75 لاکھ ایکڑ فٹ پانی سمندر میں ضائع ہونے کا انکشاف۔ سمندر کی نظر ہونے والا پانی کی مقدار منگلا ڈیم کے آبی ذخیرے سے بھی زیادہ نکلی۔ پاکستان میں پانی ذخیرہ کرنے کی مجموعی صلاحیت 1 کروڑ 36 لاکھ ایکڑ فٹ ہے، جبکہ ضائع ہونے والی پانی کی معاشی قدر 15 ارب سے زائد ہے۔ ملک میں ڈیمز کی کمی کے باعث گلیشیئر کا پانی سمندر میں ضائع ہونے کا انکشاف۔ رواں سال 1 اپریل سے اب تک 75 لاکھ ایکڑ فٹ پانی سمندر میں ضائع ہوا۔ سمندر کی نظر ہونے والے پانی کی مقدار منگلا ڈیم کے آبی ذخیرے سے بھی زیادہ نکلی۔ منگلا ڈیم میں پانی ذخیرہ کرنے کی صلاحیت 73 لاکھ ایکڑ فٹ ہے، جبکہ 10 لاکھ ایکڑ فٹ پانی کی معاشی قدر $1 ارب سالانہ ہے۔ رواں سال 1 کروڑ 50 لاکھ ایکڑ فٹ پانی سمندر کی نظر ہوگا۔ پاکستان میں پانی ذخیرہ کرنے کی مجموعی صلاحیت 1 کروڑ 36 لاکھ ایکڑ فٹ ہے۔ پانی سمندر کی نظر ہونے کی بڑی وجہ پاکستان میں ڈیمز کی کمی ہے، جس کی وجہ سے پانی کی مد میں 15 ارب روپے سے زائد کے نقصان کا بھی سامنا ہے۔ دل میں امیدیں لے کر پاکستان سے ہندوستان ہجرت کرنے والے ہندو خاندانوں کی امیدوں پر مودی سرکار نے پانی پھیر دیا۔ کچھ عرصے قبل پاکستان سے ہندوستان ہجرت کرنے والے ہندو خاندان مودی سرکار سے گلے لگ کے اور شکوے لے کر پاکستان واپس پہنچ گئے۔ اس حوالے سے مزید دیکھتے ہیں لالا اسرافیل خان کی اس رپورٹ میں۔ پاکستان سے ہندوستان ہجرت کرنے والے ہندو خاندانوں نے ہندوستان کی معاشی حالات سے تنگ آ کر واپس پاکستان کا رخ کر لیا۔ کچھ عرصہ قبل سندھ کے علاقے گھوٹکی سے ہجرت کرنے والے ہندو خاندانوں کا واپسی گھوٹکی پہنچنے پر ڈپٹی کمشنر آفس گھوٹکی میں ضلع انتظامیہ کی طرف سے شاندار استقبال کیا گیا۔ اس موقع پر ہندو خاندانوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ ہندوستان میں انسان کو انسان نہ سمجھا جاتا تھا، وہاں پر ہمارے ساتھ بدتر سلوک کیا جاتا تھا۔ ہم وہاں 2 وقت کی روٹی کے لیے پریشان ہوتے تھے، جس کی وجہ سے ہم پاکستان واپس آنے پر مجبور ہوئے۔ یاد رہے کہ کچھ عرصہ قبل پاکستان سے ہجرت کر کے بھارتی ریاست راجستھان میں بسنے والے ہندو خاندان کے 11 افراد کو قتل کر دیا گیا تھا، جن میں 4 خواتین، 2 مرد اور 5 بچے بھی شامل تھے۔ کیمرہ مین وسیم کھوکر کے ساتھ لالا اسرافیل، JNN نیوز، گھوٹکی۔ یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ چیئرپرسن احساس پروگرام ڈاکٹر ثانیہ نشتر جامپور پہنچ گئے۔ ان کا استقبال ڈپٹی کمشنر ذوالفقار علی۔ اس وقت لاہور میں وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار تقریب سے خطاب کر رہے ہیں، آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں۔ لیا اور خوشاب پنجاب میں ہیومن کیپٹل انویسٹمنٹ پروجیکٹ کا آغاز کیا جائے گا۔ پنجاب ہیومن کیپٹل انویسٹمنٹ پروجیکٹ میں گراس روٹ لیول پر سہولتوں میں بہتری لائی جا رہی ہے، جس کے تحت 166 بنیادی مراکز صحت کو اپ گریڈ اور 17 مراکز صحت کو BHU پلس اپ گریڈیشن کی جائے گی۔ 166 OTPS مراکز کا قیام، بنیادی اور دیہی مراکز صحت میں 24 گھنٹے ہیلتھ سروسز کے لیے 1148 اضافی سٹاف ممبرز کی تعیناتی، 670 مراکز صحت میں الیکٹرانک میڈیکل ریکارڈ EMR کا نفاذ، 5,64,000 افراد کے لیے مشروط کیش ٹرانسفر پروگرام کا آغاز، جس کے تحت نادار اور غریب خواتین کو بچوں کے پیدائش کے 2 سال بعد تک 16,000 روپے مالی امداد دی جائے گی۔ پنجاب کے 9 اضلاع میں ویسٹ مینجمنٹ سسٹم کا قیام، پنجاب ہیومن کیپٹل انویسٹمنٹ پروجیکٹ کے تحت غریب اور نادار خاندانوں کے معاشی مسائل حل کرنے پر توجہ دی گئی ہے۔
वालदैन और बालिग बच्चों को रोज़गार के लिए ट्रेनिंग और पैदावारी असासे, कर्ज़े और कारोबार चलाने के लिए मावनत और रहनुमाई की जाएगी। इससे 75,000 से ज़ायद नौजवान अपनी रोज़ी कमाने के काबिल हो जाएंगे। अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन पॉलिसी के तहत सूबा भर में 3400 स्कूलों के क्लासरूम्स को अपग्रेड किया जाएगा और 2800 हेड टीचर्स को लीडरशिप की भी ट्रेनिंग दी जाएगी। इन स्कूलों में बच्चों में मतालिया की आदत को पुख्ता करने के लिए रीडिंग कॉर्नर्स भी कायम किए जाएंगे और अर्ली चाइल्डहुड से 1 लाख से ज़ायद लोग मुस्तफ़ीद होंगे। इंशाअल्लाह अगले 3 साल में अवाम के फलाह व बहबूद के लिए नए प्रोजेक्ट मुतारिफ़ कराए जाएंगे। हम अवाम के हाकिम नहीं बल्कि खिदमतगार हैं। मुझे यकीन है कि बरसों से पसमानदगी का शिकार अवाम की हालत अब ज़रूर बदलेगी। इंशाअल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार तक़रीब से खिताब कर रहे थे। चेयरपर्सन एहसास प्रोग्राम डॉक्टर सानिया निश्तर जामपुर पहुंच गए। उनका इस्तकबाल डिप्टी कमिश्नर जुल्फ़िकार अली, असिस्टेंट कमिश्नर फारूक अहमद ने किया। डॉक्टर सानिया निश्तर ने THQ अस्पताल जामपुर में एहसास नशोनुमा प्रोग्राम सेंटर का विजिट किया। उन्होंने सेंटर के मुख्तलिफ शोबों को चेक किया और खवातीन से मालूमात भी ली। जाते हुए काउंटर कैश को भी चेक किया। डॉक्टर सानिया निश्तर का इस मौका पर कहना था कि एहसास नशोनुमा वज़ीर आज़म का सबसे बड़ा प्रोग्राम है। मुल्क के 9 अजला में 35 सेंटर बनाए गए हैं। इस प्रोग्राम का आगाज सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट राजनपुर से किया गया था। उनका मजीद कहना था कि एहसास कवायद कैश प्रोग्राम में बेलगान को प्रोसेस के बाद रकूम हर सूरत दी जाएंगी। चैनल JNN के चेयरमैन राना जमशेद नूर को कायद-ए-आज़म गोल्ड मेडल अवार्ड मिलने की खुशी में JNN ऑफिस ओकाड़ा में केक काटा गया। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान के बेहतरीन न्यूज चैनल JNN के चेयरमैन राना जमशेद नूर को कायद-ए-आज़म गोल्ड मेडल अवार्ड 2020 से नवाजा गया। ये अवार्ड कोरोना वबा के दौरान अपने चैनल से मुस्बत रिपोर्टिंग करने पर दिया गया। चेयरमैन राना जमशेद नूर को कायद-ए-आज़म गोल्ड मेडल अवार्ड मिलने की खबर सुनने के बाद सहाफियों की बड़ी तादाद JNN न्यूज ओकाड़ा पहुँच गयी। सहाफियों ने डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर ओकाड़ा राना मोहम्मद सलीम को मुबारकबाद दी। इस मौका पर राना मोहम्मद सलीम ने कहा, मैं और एमरा ओकाड़ा की पूरी टीम जनाब राना जमशेद नूर, GM हजूर बख्श और OSR इंचार्ज शाहिद वसीम सुमरो को मुबारकबाद पेश करते हैं और दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इन्हें दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की दे। एमरा ओकाड़ा की जानिब से चेयरमैन राना जमशेद नूर को कायद-ए-आज़म गोल्ड मेडल अवार्ड मिलने पर केक भी काटा गया। केक खसूसी तौर पर तैयार करवाया गया था जिस पर राना जमशेद नूर का पोर्ट्रेट बनाया गया था। एमरा ओकाड़ा की जानिब से चेयरमैन राना जमशेद नूर, GM हजूर बख्श, OSR इंचार्ज शाहिद वसीम और उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद दी। निमरा सजा, JNN न्यूज, इस्लामाबाद। धरती माँ के बहादुर सपूत मेजर अजीज भट्टी शहीद का आज 55वां यौम शहादत मनाया जा रहा है। मेजर अजीज भट्टी शहीद 16 अगस्त 1928 को हांगकांग में पैदा हुए थे। मेजर अजीज भट्टी ने PMA से एजाजी शमशीर हासिल की और बतौर सेकंड लेफ्टिनेंट 17 पंजाब रेजिमेंट में कमीशन हासिल किया था। मेजर अजीज भट्टी शहीद 12 सितंबर को टैंक का गोला लगने से शहीद हुए थे। मजीद तफसील उस्मान मुगल की इस रिपोर्ट में। धरती माँ के बहादुर सपूत मेजर अजीज भट्टी शहीद का आज 55वां यौम शहादत मनाया जा रहा है। मेजर अजीज भट्टी शहीद ने मैदान जंग में जुर्रत व बहादुरी की लाजवाल तारीख रकम की जिसे हमेशा याद रखा जाएगा। 1965 की जंग में अपने से कई गुना बड़े दुश्मन के दान खट्टे करने वाले मेजर अजीज भट्टी शहीद 16 अगस्त 1928 को हांगकांग में पैदा हुए थे। क्या में पाकिस्तान से कबल उनका खानदान वापस आकर गुजरात के गाँव लादिया में रिहाइश पजीर हुए। मेजर अजीज भट्टी ने PMA से एजाजी शमशीर हासिल की और बतौर सेकंड लेफ्टिनेंट 17 पंजाब रेजिमेंट में कमीशन हासिल किया था। सितंबर 1965 में जब भारत ने कुराए पाक पर शब खून मारा तो मेजर अजीज भट्टी को बरकी सेक्टर पर दुश्मन की पेशकदमी रोकने का हुक्म मिला था। बतौर कंपनी कमांडर मेजर अजीज भट्टी ने खुद को फॉरवर्ड ट्रूप्स के साथ रखा। 6 से 12 सितंबर तक मेजर अजीज भट्टी की कंपनी ने दुश्मन पर ताबड़तोड़ हमले किए। मेजर अजीज भट्टी ने अपनी कंपनी समेत 6 दिन और रातें न सिर्फ दुश्मन को रोके रखा बल्कि शिकस्त से दो चार किया। लाहौर का ये मुहाफिज दुश्मन की राह में सीसा पलाई दीवार बन गया और दुश्मन को एक कदम आगे बढ़ने ना दिया। 12 सितंबर को दुश्मन के एक टैंक का गोला मेजर अजीज भट्टी शहीद के बाएं शाने पर लगा और वो जामे शहादत नोश कर गए। बेमिसाल शुजात के इतराफ में मेजर अजीज भट्टी को सबसे बड़े फौजी एजाज निशान हैदर से नवाजा गया। कौम अर्ज़ पाक के इस बहादुर और अजीम सपूत को हमेशा याद रखेगी।
और यहाँ पर आपको बताते चलें कि सूरज की तपश में मुसलसल इजाफा, गर्मी और हब्स बढ़ने लगा। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में आज मौसम गर्म और खुश रहेगा, ताहम बलाई खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर के कुछ इलाकों में बूंदाबांदी मुतवक्के है। तफसीलात जानते हैं शिराज अहमद शिराजी की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में आज सूरज जो है वो ज़ोरों पर है। शदीद गर्मी और हफ्स में जो है वो इजाफा हो चुका है। अगर बात की जाए मौसम के हवाले से तो महकमे मौसमियात के मुताबिक आज इस्लामाबाद समेत मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम जो है वो खुश रहेगा, ताहम बालाई खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिशों की जो है वो पेशेंगोई की गई है। मैं आपको बताया चलूँ कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो तुर्बत में रिकॉर्ड की गई 44 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके साथ साथ मुजफ्फरगढ़ में जो है तकरीबन 41 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो रिकॉर्ड की गई। अगर बात की जाए बारिशों के हवाले से तो सबसे ज़्यादा बारिश जो है वो आज़ाद कश्मीर में 2 मिलीमीटर, जबकि खैबर पख्तूनख्वा के इलाके बिशाम में 1 मिलीमीटर जो है वो रिकॉर्ड की गई है। मैं आपको बताना चलूँ कि एक मरतबा फिर से वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में गर्मी से जो है वफाकी दारुल हुकूमत के बासियान के चेहरे जो है वो मुरझा चुके हैं और शदीद गर्मी और हब्स ने इस्लामाबाद को अपनी लपेट में ले लिया है। जी, वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी की ज़ेर सदारत महकमा तालीम के आले सतही इजलास मुनक्किद किया। इजलास में सेक्रेटरी तालीम, एडिशनल सेक्रेटरीज और दीगर अफसरान मौजूद थे। वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी ने कहा कि हमने तालीमी इदारों को मरहलावार 15 सितंबर से खोलने का ऐलान तो किया, ताहम ये एक मुश्किल फैसला है और इसमें असातिज़ा के साथ साथ वालिदैन को भरपूर किरदार अदा करना होगा। इस साल की तालीमी पॉलिसी के तहत हफ्ते के रोज़ की तातिल मौसम सरमा की तातिलात को ख़त्म कर दिया गया है, जबकि आइंदा साल मौसम गर्मा की तातिलात सिर्फ 1 माह जुलाई में होंगी। सरकारी और निजी स्कूल्स की मॉनिटरिंग के लिए जिलाई और सूबाई सतह पर कमेटियां तश्कील दे दी गई हैं, जबकि इस हवाले से तमाम इजला के कमिश्नर्स को भी ऑन बोर्ड लिया गया है ताकि बल्दियाती हवाले से भी दरपेश मसाइल का हल किया जा सके। इस साल 15 सितंबर से 15 अप्रैल तक रहेगा, जबकि आइंदा माह तालीमी साल 3 मई 2021 से शुरू होगा। निजी स्कूलों को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत सिर्फ 5% फीसों में इजाफे की इजाजत होगी। अलबत्ता किसी भी निजी स्कूल को कोविड-19 को लेकर किसी किस्म के इजाफी चार्जेस वसूल नहीं करने दिए जाएंगे। इजलास में तालीमी इदारों को खोलने से कबल तमाम एहतियाती तदाबीर और जारी करदा SOPs को मुकम्मल नाफिज करने के हवाले से तमाम अफसरान को हिदायत दी गई है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पाक जिम्बाब्वे क्रिकेट सीरीज के मैच मुल्तान और रावलपिंडी में कराने का फैसला कर लिया है। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान क्रिकेट सीरीज रवां बरस नवंबर में खेली जाएगी, जिसके लिए जिम्बाब्वे की टीम 20 अक्टूबर को दुबई से मुल्तान पहुंचेगी, जो एक हफ्ते करंतनिया में बायोसिक्योर माहौल में रहेगी। सीरीज के आगाज की तारीखें फाइनल होना अभी बाकी हैं। जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज के मैचेस मुल्तान और रावलपिंडी में कराए जाएंगे। मुल्तान पहली बार T20 इंटरनेशनल मैच की मेजबानी करेगा। 12 साल बाद मुल्तान में पहला इंटरनेशनल मैच खेला जाएगा। घोटकी के इलाके मीरपुर माथेलो में 6 माह कबल बेदर्दी से कत्ल होने वाले जिलाई कौंसिल मेंबर मुमताज अली के कातलों की अदम गिरफ्तारी पर IG सिंध ने घोटकी पुलिस को मुल्जिमान गिरफ्तार करने का हुक्म जारी कर दिया। घोटकी पुलिस के लिए बड़ा चैलेंज, IG सिंध ने जिलाई कौंसिल मेंबर मुमताज अली के कातलों को गिरफ्तार करने का हुक्म जारी कर दिया है, जिसके बाद SSP घोटकी ने DSP मीरपुर माथेलो की सरबराही में 5 रुकनी टीम तश्कील दे दी है। स्पेशल टीम में 1 DSP और 4 SHOs शामिल हैं। मुमताज के कत्ल में मुलविस मुल्जिमान पर पुलिस एहलकार को शहीद करने समेत कई संगीन केसेस जिले के मुख्तलिफ थानों में दर्ज हैं। वाज़ेह रहे कि 6 माह कबल मीरपुर माथेलो बीच शहर में जिला कौंसिल मेंबर मुमताज अली को उनकी दुकान के बाहर बेदर्दी से कत्ल किया गया था। जलालपुर पीरवाला के नवाही इलाके होतवाला के बुनियादी मरकज़ सेहत में डॉक्टर ड्यूटी से गायब होने लगे हैं, जिससे मरीज शदीद परेशानी में मुब्तला हैं, जिस पर अहले इलाका सरापा एहतजाज बन गए हैं। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद काशिफ लॉन्ग से। जी काशिफ, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ जलालपुर पीरवाला के नवाही इलाका होतवाला में, जहाँ बुनियादी मरकज़ सेहत होतवाला में डॉक्टर ड्यूटी से गायब रहते हैं, जिसकी वजह से इस बुनियादी मरकज़ सेहत पर ताले लगे हुए हैं। वाज़ेह देखा जा सकता है जिसके बहस अहले इलाका मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इलाका मकीनों का कहना है कि बुनियादी मरकज़ सेहत होतवाला में डॉक्टर ड्यूटी से गायब रहते हैं और अद्वियात की फराहमी भी एक ख्वाब बनकर रह गई है। इस BHQ में ताले होने के बहस हमें एमरजेंसी में लाए जाने वाले मरीज़ को 25 किलोमीटर दूर कच्चे टूटे फूटे रोड पर मुसाफत करके जलालपुर शहर में ले जाना पड़ता है और अक्सर मरीजों की हालत रास्ते में ही गैर हो जाती है।
इलाका मकीन ने वज़ीर आला पंजाब से नोटिस लेकर BHQ होतवाला में डॉक्टर और अद्वियात की फरहमी को यकीनी बनाने का मुतालबा किया है ताकि कीमती जानों को ज़ाया होने से बचाया जा सके। जी बहुत शुक्रिया काशिफ तफसीलात से आगाह करने के लिए। और यहाँ आपको बताते चले, खानेवाल डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर्स की ज़ेरे क़यादत पुलिस लाइन में सदर सर्कल खानेवाल और सर्कल मियाँचुनू के पुलिस अफसरान की कारकर्दगी और क्राइम की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए क्राइम मीटिंग का इनेकाद किया गया। क्राइम मीटिंग में SDPOs, SHOs और तफ्तीशी अफसरान ने शिरकत की है। दौरान मीटिंग जराइम की शरह बाबत केस टू केस तफसीली जायजा लिया गया। DPO ने कहा कि क्राइम कंट्रोल करने के लिए जराइम पेश अनासिर के साथ आहनी हाथों से निपटा जाएगा। मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैक डाउन और मजीद तेज किया जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि थाना जात में लोगों की दाद रसी और वक्त इंसाफ की फरहमी को यकीनी बनाया जाएगा। दौरान मीटिंग DPO ने अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले पुलिस अफसरान को शाबाश दी और नाकिस कारकर्दगी दिखाने वाले पुलिस अफसरान को शोकॉज नोटिस जारी करने के अहकामात सादिर किए हैं। खानपुर डैम के स्पेलवे के बेरहम मौजों को हाट के रिहायशी 2 नौजवानों को अपने साथ ले गई। रेस्क्यू 1112 की टीमों ने तवील ऑपरेशन के बाद एक नौजवान को बचा लिया। हरिपुर खानपुर डैम में पानी की मुसलसल आमद के बाद सतह बुलंद होने की वजह से पानी के खराज के लिए खानपुर डैम के स्पिलवे खोल दिए गए। ताहम तरनावो नहर के मुकाम पर नहाते हुए कोहाट के 2 नौजवानों मुजम्मिल शाह और इरशाद को पानी की बेरहम मौजें अपने साथ बहा कर ले गईं। वाक़े की इत्तला मिलते ही मुकामी पुलिस और रेस्क्यू 1122 की टीमें मौका पर पहुंच गईं, जबकि रेस्क्यू 1122 के माहिर गोताखोरों के इंतहाई तेज रफ्तार पानी में तवील ऑपरेशन के बाद मुजम्मिल नामी नौजवान को बचा लिया गया। ताहम दूसरा दोस्त इरशाद बेरहम मौजों की नजर हो गया, जिसके आखिरी मर्तबा गड़ी के मुकाम पर देखा गया था। खतरनाक पानी से जिंदा बच जाने वाले नौजवान को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल पहुंचा दिया गया। और यहाँ आपको बताते चलें, दरियाए सिंध में ऊंचे दर्जे का सैलाब आने से कच्चे के दर्जनों गांव ज़ेरे आब आ गए। सैलाब के बायस दर्जनों देहातों का शहरी इलाकों से राब्ता मुनक़ता हो गया। इलाके के अफराद ने अपनी मदद आप के तहत नकल मकानी शुरू कर दी है। नोडेरो के करीब मोरिया लोप बंद के जिसप्रे का मरम्मती काम मुकम्मल ना हो सका। कच्चे में जवार और तलू की सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसल को भी नुकसान पहुंचा, जिससे आबादगार परेशान हो गए। पानी के बहाव में इजाफे के बाद आबाद मंगली बंद में दरारें पड़ गई। 200 फीट पुश टूट कर पानी में बह गई। पानी में इजाफे के बाद कच्चे के लोगों में खौफ व हिरास फैल गया, जबकि इंतजामिया गायब रही। अब रहीम यारहान का रुख करेंगे, जहां पर कौमी शाहराह पर तेज रफ्तार ट्रॉलर बेकाबू होकर सुई गैस मेन पाइपलाइन से जा टकराया। मेन गैस लाइन क्रैक होने के बायस लीकेज। इमदादी टीमों ने मौका पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। कौमी शाहराह पर तेज रफ्तार ट्रॉलर बेकाबू होकर रोड पर मौजूद रेहड़ियों और दुकानों से टकराता हुआ रोड के करीब से गुजरने वाली सुई गैस की मेन पाइपलाइन से जा टकराया, जिसके नतीजे में गैस लाइन टूटकर गैस लीकेज शुरू हो गई। ताहम हादसे की इत्तला मिलते ही पुलिस, मोटरवे पुलिस, रेस्क्यू और इमदादी टीमें मौका पर पहुंच गईं, जिन्होंने इलाके को घेरे में लेकर ऑपरेशन शुरू कर दिया। जबकि रेस्क्यू तर्जमान का कहना है कि गैस लीकेज के बायस मुख्तलिफ शहरों में गैस का प्रेशर कम हो गया है, जबकि जाए हादसा पर ऑपरेशन जारी है। जल्द ही मुरम्मती काम कर लिया जाएगा। ख़वातीन और बच्चों से जिनसी ज़्यादती के बढ़ते हुए वाक़यात ने समुंदरी के शहरियों को भी झंझोड़ कर रख दिया। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं समुंदरी से अपने नुमाइंदे ज़ोहेब अकरम से, जो इस वक्त मुतासरा ख़ानदान के घर मौजूद हैं। जी ज़ोहेब अकरम, क्या तफ़सीलात हैं, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं समुद्री में मौजूद हूँ। ख़वातीन और बच्चों के साथ जिनसी ज़्यादती के वाक़यात ने समुद्री के शहरियों को भी झंझोड़ कर रख दिया है। तो इस वक्त हमारे साथ 16 साल मलाइका भी मौजूद है, जिसके साथ 1 साल कबल जो है ज़्यादती हुई थी। हम इनसे जानते हैं इस हवाले से इनका क्या कहना है। जी बताइएगा। जी, मेरा नाम मलाइका, 1 साल हो गया मेरे साथ ज़्यादती हुई है। किसी ने एक्शन नहीं लिया उस औरत का। परसों जो मोटरवे पर रेप हुआ उसका बहुत जल्दी एक्शन लिया है। मेरा 1 साल हो गया। पुलिस वाले भी धमकियां देते हैं कि नहीं आप घर जाएं, आपका काम हो जाएगा, हमसे भी पैसे ले रहे हैं। तशवीशी जो हमारा पेला था उसने मुलजमान के साथ मिलकर मेरे साथ उनको जमानतें दिलाई हैं, हमसे भी पैसे लिए। हमें धमकियां मिल रही हैं कि आपको मार देंगे, केस वापस ले लें। आपका हुकूमत से क्या मुतालबा है? मेरा हुकूमत से यही मुतालबा है कि मुझे इंसाफ चाहिए वज़ीर आज़म से। जैसे उस औरत का एक्शन सब ने उठाया, मेरा 1 साल हो गया किसी ने नहीं उठाया मेरा एक्शन। मेरी भी कोई इज्जत है।
जी बिल्कुल, जैसा कि आपने मुतासरा बच्ची मलाइका की बात सुनी है, जिसका कहना है कि 3 रोज़ कबल जो है मोटरवे पर औरत के साथ जो है ज़्यादती हुई है, उसका नोटिस जो है फौरी तौर पर वज़ीर-ए-आज़म IG पंजाब, वज़ीर आला पंजाब ने लिया है। तो मेरा भी जो है 1 साल कबल जो है मुझसे ज़्यादती हुई है, मेरा भी फौरी तौर पर नोटिस लिया जाए, मुल्ज़मान को गिरफ्तार करके उसे कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। जी बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। और यहाँ पर आपको बताएं कि न जमीन फटी न आसमान गिरा, शेखपुरा में पेश आया दिल दहला देने वाला वाकया। सगी मां ने अपने 12 दिन के नौमौलूद बच्चे को कत्ल कर दिया। थाना हाउसिंग कॉलोनी के इलाके भुट्टो लेबर कॉलोनी में सगी मां ने अपने 12 दिन के बेटे को गला दबाकर कत्ल कर दिया। मुलजिमा ने बच्चे को कत्ल करने के बाद लाश को घर के करीब गटर में फेंक दिया। वाक़े का इल्म होते ही इलाका मकीनों ने मुलजिमा को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिमा सना, जो कि फैक्ट्री में मुलाजमत करती थी, जिसने शोहर के तानों से दिल बर्दाश्त होकर बच्चे को कत्ल किया है, जबकि मुलजिमा ने इतराफ़ जुर्म भी कर लिया है। पुलिस ने बच्चे की लाश को गटर से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स अस्पताल शेखपुरा मुंतकिल कर दिया। शोरकोट अंधेर नगरी चौपट राज झंग पुलिस ने चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल कर दिया। झंग पुलिस के ASI फखर नोल का खवातीन पर तशद्दुद। शोरकोट DPO जंग सरदार डॉक्टर गयास कुल के तब्दील होते ही जंग पुलिस ने चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल कर दिया। जंग पुलिस के ASI फखर नवल का खवातीन पर तशद्दुद। थाना सेटेलाइट टाउन के ASI फखर नवल ने शोरकोट बंगू पुल के रिहायशी नोनारी खानदान के घर में घुसकर बच्चों और खवातीन पर तशद्दुद किया। मुलजिम पर खातून को अगवा करने की FIR थाना सेटेलाइट टाउन में दर्ज हुई तो उसको गिरफ्तार करने वाली पुलिस एहलकारों ने खवातीन पर तशद्दुद किया। यहाँ वक्त हुआ है हेडलाइंस का। वजीर आज़म इमरान खान ने दौरा बलोचिस्तान के दौरान बारिश और सैलाब से होने वाले जानी और माली नुकसान, बहाली के इकदाम, सूबे में कोरोना वबा की सूरत हाल और तदर्रुक के हवाले से इकदाम और बलोचिस्तान में जारी तरक्याती मंसूबों पर पेशरफ्त के हवाले से इजलास की सदारत की और जारी मंसूबों पर अहम हिदायत जारी की। वजीर आजम के मामले खुसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर ने कहा कि वजीर आजम इमरान खान की हिदायत पर लंदन से नवाज शरीफ की पाकिस्तान वापसी को मुमकिन बनाया जा रहा है, इसमें जल्द कामयाब होंगे। मामले खुसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर ने बताया कि बरतानवी हुकूमत से मुशावरत का अमल जारी है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने मोटरवे पर खातून से ज्यादती को तशवीशनाक वाकया करार देते हुए कहा कि वाकया शर्मनाक है। हुकूमत होश के नाखुन ले और महकमा पुलिस ने किसी भी सियासी शख्स की मदाखलत का रास्ता रोके। वो पंजाब जुडिशल अकेडमी के ज़ेर एहतमाम कमर्शियल और ओवरसीज कोर्ट्स जजेस के लिए मुनक्किद 6 रोज़ा ट्रेनिंग वर्कशॉप के इख्तितामी सेशन से खिताब कर रहे थे। पंजाब पुलिस की जानिब से मोटरवे ज़्यादती केस में मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए तहकीकात जारी हैं। 45 के करीब मुल्जिमान के DNA टेस्ट करा लिए गए। तहकीकात में रिवायती और जदीद दोनों तरीके तफ्तीश का इस्तेमाल किया जा रहा है और IG पंजाब केस में पेशरफ्त की खुद निगरानी कर रहे हैं। FIR में नामजद मुल्जिमान से मिलते जुलते हुलिये के हामिल 15 मुश्तबा अफराद की प्रोफाइलिंग भी की गई है। जमात इस्लामी खवातीन विंग ने इस्लामाबाद में लाहौर मोटरवे वाक़े पर प्रेस क्लब के सामने एहतजाज किया। एहतजाजी मुजाहरे से जमात इस्लामी की रहनुमा आशिया सैयद ने खिताब किया। मुजाहिरीन का कहना था कि लाहौर मोटरवे वाक़े ने साबित किया कि मुल्क में खवातीन की इज्जतें महफूज नहीं है। इस वाक़े पर वज़ीर आला पंजाब इस्तीफा दें। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने सूबे में बारिश से मुतासरा इलाकों में जारी इमदादी कामों के लिए 70 करोड़ रुपए ग्रांट की मंजूरी दे दी। मुतासरा लोगों के मवेशियों के लिए खुराक, मच्छरदानियां, खैमों और चारे की तकसीम की मुनासिब फराहमी के लिए हिदायत जारी कर दी गई। कोरोना वायरस के खात्मे के लिए पाकिस्तान की काविशों की पूरी दुनिया मुतरफ।
वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पर जारी जरीदे में पाकिस्तान को कोरोना वायरस से निपटने वाले 7 कामयाब ममालिक की फहरिस्त में शामिल कर लिया गया। WHO के DG ने कहा कि पाकिस्तान की जानिब से पोलियो से लड़ने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को कोरोना के खिलाफ भी इस्तेमाल किया गया है। मुल्क में डैम्स की कमी के बाद 75 लाख एकड़ फीट पानी समुद्र में जाया होने का इंकशाफ। समुद्र की नजर होने वाले पानी की मिकदार मंगला डैम के आबी जखीरे से भी ज्यादा निकली। पाकिस्तान में पानी जखीरा करने की मजमूई सलाहियत 1 करोड़ 36 लाख एकड़ फीट है, जबकि जाया होने वाले पानी की मुआशी कदर 15 अरब से जायद है। और चैनल JNN के चेयरमैन राना जमशेद नूर को कायद-ए-आज़म गोल्ड मेडल अवार्ड मिलने की खुशी में JNN ऑफिस ओकाड़ा में केक काटा गया। अवार्ड मिलने की खबर सुनने पर सहाफियों की बड़ी तादाद ने JNN ऑफिस ओकाड़ा पहुंचकर मुबारकबाद दी। सहाफियों ने चेयरमैन राना जमशेद नूर, GM हुजूर बख्श, OSR इंचार्ज शाहिद वसीम और उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद दी। अस्सलामुअलैकुम, JNN के साथ मैं हूं अदन आरिफ और मैं हूं सानिया गुल। हेडलाइंस आपने जानी, मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए JNN न्यूज़।